World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रूस और यूक्रेन युद्ध अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ट्रंप ने जैसे ही यूक्रेन से हाथ पीछे खींचा वैसे ही पुतिन ने बातचीत का दिखावा कर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा जोरदार हमला बोल दिया और ट्रंप भी देखते रह गए। 550 ड्रोन और धमाकेदार मिसाइलें, 7 घंटे तक बमबारी, धमाके ही धमाके, हर तरफ चीख पुकार, जैसे मानो यूक्रेन में हाहाकार मच गया। रूस के ड्रोन्स ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा दी। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से कीव का एक बड़ा इलाका जल उठा। रूस के हमले में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। तो रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां हमला किया, इस हमले से कितना नुकसान हुआ, जेलेंस्की हमले के बाद क्या बोले, अमेरिका का इस हमले पर क्या स्टैंड है, ये सब जानेंगे। लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। रूस ने एक साथ इतने ड्रोन दागे हैं कि कोई बेहद शक्तिशाली देश भी धमाके रोक ना सके। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि यूक्रेन अपना डिफेंस ना कर सके। कीव में इमारतें धधकती रही, काले धुएं से आसमान भर गया और कीव की ऐसी हालत हुई कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। यूक्रेन में तकरीबन 7 घंटे तक लगातार धमाके होते रहे। रूस की वायुसेना ने बताया कि रूस ने यूक्रेन में रात भर में 550 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इसमें से ज्यादातर शाहिद ड्रोन थे। इसके साथ ही 11 मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया गया। रूस अपने बदले की आग में यूक्रेन पर धड़ाधड़ बम गिराता गया और लोगों के दिल दहलते रहे और रात भर लोगों का जीना मुहाल हुआ और तेज धमाकों की आवाजें और विस्फोट और मशीन गन की तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रही। मेयर विटाली के अनुसार हमले का मुख्य लक्ष्य कीव था। उन्होंने बताया कि इस हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए, जिनमें से 14 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन पर बम गिराकर खुद की पीठ थपथपा रहा है, वहीं यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 क्रूज मिसाइल समेत 279 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। साथ ही बताया कि अन्य 208 टारगेट रडार से गायब हो गए थे और माना जा रहा है कि वो सब जाम हो गए थे। कीव को पूरी तरह से तबाह करके ही पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहते हैं और शायद यही बात उन्होंने ट्रंप को भी कही थी। ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने साफ कर दिया था कि वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अपना लक्ष्य पाने तक नहीं रुकेंगे। पुतिन ने यूक्रेन पर यह हमला तब किया जब ट्रंप ने जेलेंस्की को हथियार देने से इनकार कर दिया। वहीं अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद जेलेंस्की ने सीधा ट्रंप को फोन घुमाया। रूस के हमले के बीच जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेनी वायु रक्षा को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को भेजी जा रही सैन्य सहायता को आंशिक रूप से रोक दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन घरेलू हथियार उद्योग को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है, लेकिन इन योजनाओं पर अमल करने में समय लगेगा और इस दौरान अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ देने का वादा किया। तो यानी कि साफ है कि अब एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि रूस लगातार उस पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ये जंग कब तक थमती है।